बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी सो गाइस, आज हमने रीड करना है अपना न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी, पढ़ते हैं नावल। क्यों बुलाया आपको मीर वजाहत खान ने? मुमताज़ बेगम कमरे में दाखिल हुई तो ज़रनाब खान को कड़े तेवरों से अपनी तरफ मतवजा पाकर गहरा सांस भरती अनाप से मुखातिब हुई। अनाप बेटा, जाओ ज़रा मेहताब को बुला कर लाओ, तुम्हारी ताईजान के रूम में है वो। जी अम्मा। अनाप ने अपनी किताबें वहीं रखी और रूम से चली गई तो ज़रनाब तंजिया मुस्कुराती इनकी तरफ देखने लगी। ओह, तो मीर वजाहत खान ने कोई नया हुक्म जारी कर दिया और इनके छोटे और लाडले बेटे मीर अज़ाम खान की जोजा मुमताज़ बेगम इनका हुक्म बजा लाने में सर की बाजी भी लगा देंगी। तुम चुप रहो ज़रनाब, तुम्हें तो छोटे बड़े की तमीज़ भूलती जा रही है। कम से कम मरे हुए बाप को तो बख्श दो। उन्होंने खशमगी नज़रों से देखा। मीर वजाहत खान ने मेरे मरे हुए बाप को बख्शा? क्या इन्होंने सोचा कि आपको इनके पसंद के खिलाफ जाकर ब्याह के लाने वाला मीर अज़ाम खान अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर क्यों इनके किए की सज़ा 22 सालों से आपको, हम तीनों को वो दे रहे? क्या कसूर है हमारा? क्या हुआ अम्मा? तभी इनकी बड़ी बेटी मेहताब और इसके पीछे अनाप कमरे में दाखिल हुई तो ज़रनाब को गुस्से में देखकर मेहताब चौंकी थी, क्योंकि ज़रनाब के गुस्से का मतलब किसी तूफ़ान की आमद थी। तशरीफ़ लाइए मेहताब अज़ाम खान। लगता है इस दफ़ा अम्मा के नातमा कंदों ने मीर वजाहत खान के हुक्म का बोझ लादने से जवाब दे दिया, जो आपको याद फरमाया जा रहा है। जी तो अम्मा, अब क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें? मेहताब, इससे कहो कि मेरी नज़रों से दूर हो जाए इस वक्त। मुमताज़ बेगम गुस्से से बोली तो ज़रनाब कुछ कहती कहती लब भेंच की तो मेहताब ने सवाली नज़रों से माँ को देखा। तुम लोगों के आगा जान ने नहीं है वो हम लोगों के आगा जान, वो सिर्फ मीर हैदर खान के बच्चों के आगा जान है। अम्मा, ये बात कितनी दफ़ा समझाऊँ मैं आपको? समझती कि तो तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हारी ये ज़ुबान हमारे लिए कितनी मुश्किलात लेकर आ रही है, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। ये मत भूलो कि इस घर के अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं है। नहीं चाहिए हमें खुदा तरसी में दिया गया ठिकाना, वो चटक के बोली। ज़रनाब, अब चुप कर जाओ, अम्मा की बात तो सुन लो। मैं तो आपने सख्ती से कहा तो अपने गुस्से को काबू में करने लगी। अम्मा बताएं आप कब से खामोश खड़ी है? आपने कहा तो इन्होंने एक खामोश नज़र तीनों पर डाली और बोली। इनके ख्याल में मेहताब और ज़रनाब ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, सिर्फ अनाप ही अपनी तालीम जारी रखेगी। और वो खामोश हुई क्योंकि ज़रनाब के चेहरे की रंगत बदलना शुरू हो गई थी। और अम्मा? मेहताब ने इनको बोलने पर उकसाया। मेहताब की शादी कर देनी चाहिए, 2 माह तक इतवार को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। आगा जान के दोस्त का पोता है, अपना बिजनेस है इसका। इनकी बात पर ज़रनाब ने चौंक कर मेहताब की तरफ देखा, जो खुद शुष्टुर होकर इनको देख रही थी। पर अम्मा, मेहताब आपी के मास्टर्स का लास्ट ईयर है और ज़रनाब आपी के मेडिकल के भी 2 साल पड़े हैं। अम्मा? अनाप को इनकी दूसरी बात से ज़्यादा पहली बात काबिल एतराज़ लगी थी। मैंने भी ऐसा कहा था, मगर आगा जान कहते कि औरत का काम सिर्फ हांडी रोटी का होता, और ये कि मेरे सर पर 4 पोतियों का बोझ है। एक एक करके वो इस फ़र्ज़ से सुबकदोश होना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि ज़रनाब को भी किचन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अब शादी के लायक हो गई है। और आप चुप करके सब सुन के इनकी बात पर आमीन कहती चली गई। तो और मैं क्या करूँ ज़रनाब? इनकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वैसे भी इनकी बात इतनी नाकाबिल कबूल भी नहीं है। मुमताज़ बेगम की बात पर मेहताब ने सख्ती से अपने आंसू पर पुल बांधा था। हाँ, आप तो ऐसा कहेंगे क्योंकि आपको इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानने की आदत हो गई है, पर और नहीं अम्मा। हमने बचपन से इनकी हर बात पर ना चाहते भी सर झुकाया, सिर्फ इस वजह से कि हमारे सर पर ना तो बाप का साया ना किसी भाई का मजबूत कंधा। हम अपनी मर्ज़ी से ना पहन ओढ़ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो क्या अब ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी इनकी मर्ज़ी से होगा कि एक खान हवेली से निकल के दूसरे ज़िंदान में दाखिल हो जाए, एक और मीर वजाहत खान को अपने ऊपर हुक्मरानी की इजाज़त दे दें? ना अम्मा, वो सख्ती से कहती अपने आंसू साफ़ करती कमरे से निकल गई। तो मुमताज़ बेगम ने मेहताब की तरफ देखा, जिसके आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि ज़रनाब की बात इसके जज्बात की भी तर्जमानी कर गई है। मीर वजाहत खान, जिनके छोटे और लाडले बेटे मीर अज़ाम खान ने अपनी पसंद से शादी करके मुमताज़ बेगम को हवेली तो ले आए, और मीर वजाहत खान ने इनको माफ़ करके हवेली में रहने की इजाज़त तो दे दी, मगर मुमताज़ बेगम को दिल में जगह न दे पा रही। सही कसर ऊपर तले की 3 बेटियों और मीर अज़ाम खान की अचानक मौत ने पूरी कर दी थी। मीर वजाहत खान इनको मनहूस करार देकर नफ़रत करने लगे, और वह ज़रनाब के बागी मन को भी देख रहे थे, और इसकी ज़िद्दी तबीयत से वो नाला रहने लगे थे। ये भी अपने बाप मीर अज़ाम खान की तरह इनको कोई धचका ना दे दे, इसलिए वे जल्द से जल्द इस बोझ से छुटकारा चाहते थे। इस चीज़ से बेखबर कि इनका ये फ़ैसला किसी के दिल की दुनिया बर्बाद कर गया था। मेहताब जो अपनी माँ और बहनों के सामने तो चुपकी बुक्कल मार गई थी, मगर रात की तारीकी में वो छत पे बैठी अपने आंसू और पर पुल ना बांध सकी। आप यहाँ बैठी, मैं आप हर जगह आपको ढूंढ रही हूँ। ज़रनाब की आवाज़ पर मेहताब ने जल्दी से दुपट्टे के साथ अपने आंसू साफ़ किया और उठ खड़ी हुई, मगर ज़रनाब इसकी सुरख आंखों और सुरख नाक को देखकर अपनी माँ जाएगा दुख समझ कर लब भेंच गई। चलो चले, मैं तो बस यूँ ही हवा खाने को ऊपर आ गई थी। मेहताब ने इसे अपनी तरफ मतवजा पाकर जल्दी से कार जाने के लिए कदम बढ़ा दिए, मगर ज़रनाब ने इसका बाजू पकड़ कर रोका। आप अम्मा से तो झूठ बोल सकती हैं, अपने आंसू छुपाकर इस फैसले पर खुशी का इजहार कर सकती है, पर मुझसे अपना
आप ही अपना दर्द नहीं छुपा सकती आप ही? क्या आप कभी भी अहमद भाई के अलावा किसी और? यही तो असल रोना है। किधर गया जरनाब? आहिस्ता, कोई सुन लेगा। महताब घबराई थी। यही तो असल रोना है आप ही कि इस हवेली में हमारी कोई सुनता नहीं, वरना आपको अपने आंसू न छुपाने पड़ते। जरनाब तल्खी से बोली तो महताब के आंसू छलक पड़े। जरनाब ने अजियत से अपने लब काट लिए, फिर महताब को अपने साथ लगाकर दिलासा देने लगी। आप ही प्लीज़ रोए मत, अभी 2 माह है ना कोई हल निकल आएगा। अब कुछ नहीं होगा जरनाब, आगा जान ने जो फैसला कर दिया अब इस पर वो कभी नहीं हटेंगे पीछे। और ताइमा कह रही थी कि वो लोग मुझे पसंद पहले ही कर चुके हैं, इतवार को सिर्फ रस्म पूरी करने आ रहे हैं, और मैं अहमद के अलावा किसी और के ख्वाब कैसे अपनी आंखों में सजा सकती हूँ। महताब रो दी। जरनाब ने इसे खुद से अलग करके कुर्सी पर बिठा और इसके आंसू साफ करके कसम से बोली, बंदा पूछे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी कि तुसी अपनी पसंद का ब्याह नहीं कर सकती, तो फिर नहीं किते अख मटक्का लाना सी। आपकी छोटी बहन आपसे वादा करती है कि आपके ख्वाबों को हकीकत का रूप देकर रहेगी। अभी 2 माह है हमारे पास, आप हर टेंशन से आज़ाद होकर इन मेहमानों का वेलकम करें और जो वो करते हैं करने दें, बाकी मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको भी अहमद भाई की मुबारकबाद देती हूँ कि वो आपको बहुत जल्द इस हवेली से रुखसत करवा के ले जाएंगे। मगर जरनाब? महताब हैरान हुई। अगर मगर छोड़ें आप, बस अल्लाह पर यकीन रखें, मुझ पर भरोसा करें। अब जाएं, आपके मोबाइल पर अहमद भाई की 20 मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं, इनसे बात करें, इनको बोले कि सिर्फ 2 माह ज़रा सब्र से गुजार लें, फिर आपको वो आकर ले जाए। जरनाब ने शरारत से कहा तो महताब के लबों को मुस्कुराहट ने छू लिया। जाइए, बेचारे और राह देख रहे होंगे। जरनाब के कहने पर वो इसे मुस्कुराकर देखती चली गई तो जरनाब एक गहरा सांस भरती रेलिंग के साथ लगकर खड़ी हो गई। इसने महताब के साथ वादा तो कर लिया था, मगर इसे पूरा करना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ था। कुछ तो करना पड़ेगा जरनाब खान, वो बोली। तभी इसकी निगाह हवेली के गेट पर पड़ी, जहाँ काले रंग की प्राडो जन से अंदर दाखिल होती पोर्च में आकर रुकी और फ्रंट सीट से उतरता मीर युशवान खान इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर गया था। ब्लैक शलवार कमीज़ में स्किन वुल की चादर कंधों पर डाले, मोबाइल कान से लगाए, मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। इसके सियाह सिल्की बाल बेतरतीब होके इसके कुशादा माथे पर गिरे हुए थे। गंदमी रंगत और हल्की हल्की दाढ़ी में महज़ब की पर्सनैलिटी का मालिक था, और जरनाब इससे बेतहाशा नफरत करने के बावजूद इस बात को तस्लीम करती थी कि अल्लाह ने इसे खूबसूरती की दौलत से माला माल किया था। ओह, शिकार तो मेरी आंखों के सामने था, मुझे पता ही नहीं चला। तो मीर युशवान खान, मैंने 22 सालों से तुझसे नफरत का रिश्ता जोड़े रखा, तुमसे एक और रिश्ता जोड़ने का टाइम आ गया, पर मैं निभाऊंगी तुमसे पहला रिश्ता ही। दूसरे में अगर बेवफा भी कहलाई जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जरनाब खुद से कहती मुस्कुरा दी। बड़ी कोई प्लानिंग चल रही बीबी दे जेंज। आ गया मेरा शेर, मेरा मीर। जरनाब सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो हाल में खड़े मीर वजाहत खान और इनके गले से लगे मीर युशवान पर नज़र पड़ी तो इसका हलक तक कड़वा हो गया। कैसे आप आगा जान? अम्मा बता रही थी कि मेरे जाने का आपने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, खूब बदपरहेज़ी किया। मेरी युशवान ने इनसे अलग होते हुए कहा तो मुस्कुरा दिया। समझो तो तुझे वापस बुलाने का बहाना था। वैसे तो 3 हफ्तों से हम यही सुन रहे हैं कि कुछ दिन और बाप पहले ही तुम्हारा शहरी बनकर रह गया, अब तुझे भी इसने बिज़नेस के झमेलों में फंसा दिया। मीर वजाहत खान जो अपने बेटे मीर हैदर खान से इनकी बिज़नेस की मसरूफियत की वजह से नाला रहते थे, वो अब मीर युशवान खान के बिज़नेस में पड़ जाने पर ख़ास खुश ना थे, क्योंकि मीर ज़मीनों का काम भी देखता था, अब साथ बिज़नेस में भी मसरूफ़ था। अरे नहीं आका जान, बाबा तो मुझे खुद अभी बिज़नेस के झंझट से दूर रखना चाहते थे, पर मैंने MBA फारिग बैठने के लिए थोड़ी किया, मुझे खुद इंटरेस्ट है बिज़नेस में। और सबसे अहम बात मैंने नोट किया, इन 3 हफ्तों में इतना बड़ा बिज़नेस बाबा अकेले नहीं संभाल सकते। मीर युशवान इनके साथ सोफे पर टिक गया, इनका हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर बोलता इनको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जानता हूँ मैं, इसी बात पर तो मुझे फ़ख्र है कि तुम बिना कहे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हो और खूब अच्छी तरह संभालते हो, तुम गरूर हो मेरा। मीर वजाहत खान ने इसके मजबूत कंधों पर हाथ फेरा तो वह आसूदगी से मुस्कुरा दिया, जबकि इनकी बातें सुनती जरनाब तल्खी से मुस्कुरा दी और मीर युशवान खान के मुस्कुराते चेहरे पर एक कहर भरी निगाह डाल दी किचन की तरफ चलती। अच्छा, अब तुम खाना खाओ, रात काफ़ी होगी है, चाय साथ पियेंगे? जी ज़रूर, वो इनसे कहता किचन में आया, जहाँ सादिया बेगम खानसामा के साथ टेबल पर खाना लगा रही थी और जरनाब शेल्फ के साथ टेक लगाए पानी पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, वो सादिया बेगम से मिला, जिन्होंने बड़ी बेताबी से अपने इकलौते बेटे को गले से लगाया और इसके रोशन और कशादा माथे पर पेशानी पर बूसा लिया। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें यूँ ही मुस्कुराता रखे, आमीन। इनकी 2 दुआओं पर जरनाब ने इसे देखा, जिसकी निगाह भी इस पर थी। कैसी हो तुम जरी? वो चेयर घसीट कर बैठ गया। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो मुस्कुराकर बोलती से काफ़ी हैरान कर गई कि बचपन से वैसे देखता आ रहा था, जो सीधे मुँह बात नहीं करती थी, अब मुस्कुराकर बोलती से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम्हारे सामने हो, देख लो कैसा हो। वो तो दिख रहा है, अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारने का गुरूर छलक रहा है तुम्हारे चेहरे पर, मगर कब तक? वो दिल ही दिल में बोलती सादिया बेगम की तरफ मतवज्जा भी जो कह रही थी, मुझे तुम्हारे बाबा ने बता दिया था कि तुम खाना खाए बगैर आ रहे हो, इसलिए मैंने सब तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, तुम खाना खाओ, तब तक मैं चाय बना लूँ। ताईजान आप रहने दें, मैं चाय बना देती हूँ। इससे पहले मीर जवाब देता, जरनाब बोलती दोनों को हैरान करके कि वो मीर और आगा जान के किसी काम को हाथ लगाना तो दूर की बार इस तरफ देखती भी ना थी। वो मैं अपने लिए बनाने लगी तो इनके लिए भी बना दूंगी, वो इनकी हैरान नज़रों का इर्तकाज़ महसूस करके बोली।
ठीक है मैं नमाज़ पढ़ लूँ। सादिया बेगम कहती हुई चलेगी तो खान सामा भी इनके पीछे चला गया। तो मीर युशवान खाना खाते हुए पुरसोच नज़रों से जनाब को देखने लगा, जो कि चाय का पानी रख रही थी। बाकी सब किधर है चची जान, अनाब और अलीना? मीर ने पूछा। वैसे सारे क्या फैमिली वाले सही प्राइवेसी प्रोवाइड करके गए हैं। अम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं और नाबर अलीना टीवी देख रही हैं। मुझे कुछ हज़म नहीं हो रहा, तुम ठीक हो ना? मेरी युशवान ने मिलाकर अपनी हैरत का इजहार कर ही दिया। तो जरनाब ने पलट कर देखा, जो पानी का गिलास लबों के साथ लगा इसे जांचती निगाहों से देख रहा था। जो गड़बड़ा गई। हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों? जरनाब खान का यूरोप कुछ हज़म नहीं हो रहा, अचानक कितना बदलाव? वो नैपकिन से हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ। हज़म तो मुझे भी नहीं हो रहा तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया रखना, पर क्या करूँ, मजबूरी है। वो दिल्ली में बोली, मगर इसे देखकर मुस्कुराती उल्टा से सवाल करके, क्यों आपको मेरा बदलाव अच्छा नहीं लगा? बुरा तो मुझे तुम्हारा वो रवैया भी नहीं लगता था। मेरी युशवान इसके करीब आकर दिलकशी से मुस्कुराए तो वो नासमझी से देखने लगे, जो किचन में आती महताब की तरफ मतवज्जा हो गया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मीर भाई कब आया आप? बस अभी कुछ देर पहले। लगता है तुझे भी किचन में जरी की चाय की खुशबू ले आई जो मेरे लिए बना रही है। वो मेरे लिए पर जोर देता मुस्कुराकर महताब की तवज्जो इसकी तरफ मबसूल करवाई। जरी चाय और आपके लिए? वह हैरत से देखने लगी, जो चाय 3 कपों में डाल रही थी। महताब की बात पर तब की। तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई जो हर कोई आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहा है, जैसे पता नहीं कौन सा दुनिया से निराला काम कर दिया मैंने। अपने लिए बनानी थी तो मैंने इनके लिए भी बना ली, पर लगता गलत कर दिया। वो पाँव पटकती किचन से वॉकआउट कर गई। महताब ने मीर की तरफ देखा, जो कंधे उचकाता चाय की तरफ मतवज्जा हुआ। नाइस, मैं तो समझता था कि तुम्हारी बहन सिर्फ दिल ही अच्छा जलाती है, पर वो तो चाय भी अच्छी खासी बना लेती है। मीर युशवान मुस्कुराकर बोला और कप पकड़े किचन से निकल गया। बंदे भी बड़े चंगे साड़ दिए। और फिर अगली सुबह जरनाब कॉलेज आने के लिए तैयार होगी। लाख महताब और मुमताज़ बेगम के तरले मिनतों को वह नज़रअंदाज करती हुई सीढ़ियाँ उतरती हाल में आई, जहाँ मीर वजाहत खान अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे और अलीना और नाब स्कूल जाने के लिए तैयार ड्राइवर की गाड़ी निकालने का इंतजार करती। जरनाब नीचे आई तो मीर वजाहत खाने का चटती नज़र डाली, जो हैंडबैग कांधे पर लटकाए किताबें हाथ में पकड़े खड़ी थी। सादिया बहू, लगता है आपने किसी को बताया नहीं कि स्कूल सिर्फ अनाब और अलीना ही जाया करेंगी। वो अपने आगे टेबल पर चाय रखती सादिया बेगम से बोले, मगर सुनाया जरनाब को जब मुश्किल खुद को कुछ कहने से बाज रख पाई। सादिया बेगम ने मुमताज़ बेगम को देखा, जो कि बेबसी से इनको ही देख रही थी। वो आगाजन जरी का ज़रूरी टेस्ट था, तो जब पढ़ाई जारी नहीं रखनी तो ज़रूरी टेस्ट की क्या अहमियत? इन्होंने अखबार तय करके मेज़ पर रखी। आपको किसने कहा कि मेरे पढ़ाई जारी नहीं रखनी? जरनाब ज़्यादा देर खुद पर काबू ना पा सकी और डायरेक्ट मीर वजाहत खान से मुखातिब हुई। ये मेरा फैसला लड़की, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। पहले इस पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग साथ में आसमान पर पहुँचा दिया, और पढ़कर तुम्हारे सरों में खाक डालना चाहती हो तुम? वो गुस्से में आया था। जरनाब मुमताज़ बेगम की हज़ार गुरियों के नज़रअंदाज करती बोल उठी, क्या खाक डाली है मैंने आपके सरों पर? मतलब क्या आपका इस बात से? ज़रूरी नहीं जैसे आपने अपने बेटे मीर निज़ाम की तरबियत की हो, वैसी मेरी माँ ने मेरी की हो। वो इनकी आंखों में देखती इनके गज़ब को आवाज़ देगी थी। खामोश बेअदब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? वो जल्लाल में आ गए तो महताब ने इसको बाजू से पकड़ कर अंदर ले जाना चाहा, मगर अपना बाजू छुड़वा के तो सादिया बेगम के इशारे पर महताब मीर युशवान को बुलाने के लिए इसके कमरे की तरफ दौड़ी, जो सो रहा था। भाई तू सुत्ता ही रह गया तो बाहर दंगा लगा आया। इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए तुम पर, दफ़ा हो जाओ हमारी नज़रों से। हम बगावत देख चुके तुम्हारी आंखों में। तुम इसी हवेली में रहोगी, जितना खर्चा करना था कर लिया। कौन सा खर्चा किया आपने हम पर? और वैसे भी अगर किया भी तो इस जायदाद पर हमारा भी इतना ही हक है जितना और लोगों का। जरी जाओ यहाँ से। सादा बेगम ने मीर वजाहत के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखकर कहा, मगर मनसुनी करगी। कौन सा हक लड़की? सारी जायदाद मेरे नाम है। दिल करे तो किसी को फूटी कोड़ी भी ना दूँ। कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाला? दफ़ा हो जाओ हमारी नज़रों से। हम तुम जैसी बेअदब लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये तरबियत की तुमने इसकी कि इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। इतनी हिम्मत इसकी कि हमें आंखें दिखा रही है। अब क्यों? मुमताज़ बेगम भड़के, जो बेबसी से सर झुका गई। इनसे क्या कहते हैं, जो मुझसे कहें जो कहना। बकवास बंद करो लड़की। इससे पहले कि इनका हाथ उठता और इसके गाल सुरख करता, मीर युशवान जल्दी से दोनों के बीच आग में आए थे। आगा जान प्लीज़ तुम कमरे में जाओ, बस पाट अंदाज में जरनाब से बोला। तो वो गुस्से से देखने लगी, जो कि वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में बिना बाल सुलझाए कच्ची नींद से जागा लग रहा था। मैं क्यों? जरनाब, मैंने बोला ना कि अपने कमरे में जाओ। अब कि वो सख्ती से बोला तो बैग और किताबें वहीं फेंकती वो अपने कमरे की तरफ भागी। मुहताब भी इसके पीछे भाग गई। देखा तुमने इस बेअदब लड़की को? मैं इसी दिन से डरता था। मैंने कहा था तुझे कि मुझे इस लड़की में बगावत की बू आ रही है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो मीर वजाहत खान के आगे खड़ी होगी। मेरे बेटों की हिम्मत नहीं मुझसे आंख मिलाकर बात करो। ये लड़की। आगा जान प्लीज़ रिलैक्स। अम्मा जान आप पानी लाएं आगा जान के लिए। अनाबर अलीना बेटा आप जाओ, स्कूल देर हो रही है। वो पहले सादिया बेगम से फिर गुमसुम खड़ी इन दोनों से मुखातिब हुआ तो दोनों बाहर की तरफ चलती। मीर ने मुमताज़ बेगम को देखा, जो कि आंसू साफ करती शर्मिंदगी से सर न उठा पा रही थी। कसूर तो सारा मीर निज़ाम खान का, जिसने एक बेइज्जत औरत को लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया था। तो औलाद भी तो वैसी निकलेगी ना। बस अब इस लड़की का कॉलेज जाना भी बंद और ये इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। महताब के साथ इसे भी रुखसत करने की तैयारियाँ करो। मीर इनकी बात पर चौंका था, फिर लब भेज कर मुमताज़ बेगम की तरफ देखा, जो कि सर थाम के बैठ गई। तो मीर की निगाहें जरनाब की किताबों पर टिक गई।
देख ले तुमने अपनी बदतमीज़ी का अंजाम, क्या मिलता तुम्हें ये सब करके? तुम हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं बल्कि मुश्किलों में डाल रही हो। मुमताज़ बेगम रोते हुए बोलती, इसे मुठ्ठियाँ भेजने पर मजबूर करके। अम्मा क्या हो गया आपको, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वो इनके रोने से उकता कर बोलती मुमताज़ बेगम को गुस्सा दिला गई। देखो ज़रा इसको, इतना कुछ करने पर भी मुझसे पूछिए किसने क्या किया। इतनी बदतमीज़ी अगर तो अपने बाप की भी करती ना, तो उन्होंने भी तुझे घर से बाहर निकालने में एक लम्हा नहीं लगाना था। फिर भी शुक्र करो कि उन्होंने मैं धक्के देकर इस घर से निकाला नहीं, वरना तुम लोगों को लेकर मुझे इस जुए के अड्डे पर जाना पड़ता जहाँ से तुम्हारा बाप मुझे ख़रीद के लाया था, मेरा नाम नेहाद बाप से। शुक्र करना चाहिए हमें कि आगा जान ने हमें इस घर में पनाह दी हुई। और कौन सी जायदाद की बात की तुमने? शर्म आनी चाहिए जरनाब, मैंने इसी तरबियत तो नहीं की तुम लोगों की। सादिया भाभी के बच्चों की ऐसे तो तारीफ़ नहीं होती पूरे ख़ानदान में। मीर को देखा, लड़का होकर भी इसका सर नहीं उठता इनके सामने। इन्होंने शर्म दिलानी चाहिए, मगर जरनाब जो पहले ही गुस्से में थी, मीर की मिसाल सुन भड़क उठी। आखिर इसको सर उठाने की ज़रूरत भी क्या है? सब बिना मांगे मिल जाता है, अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार है, कोई रोक टोक नहीं, इकलौता चश्मा चराग इस हवेली का। सर उठाने की ज़रूरत तो हम जैसों को होती है अम्मा, जिनके साथ शुरू दिन से ही बेइंसाफ़ी हो रही है। महताब, इसे बोलो दफ़ा हो जाए यहाँ से, क्यों नहीं समझती है? इसका जो मन इसे बगावत पर उकसा रहा है ना, पल्ले कुछ नहीं रहना इसके। आगा जान ने कह दिया कि महताब के साथ जरनाब की भी रुखसती होगी। मुमताज़ बेगम की बात पर महताब ने ठिठक कर जरनाब को देखा, जो तलखी से मुस्कुराए। इसके अलावा वो कर भी कह सकते हैं, पर इनको नहीं पता कि इस बार इनके आगे मुमताज़ बेगम या महताब खान नहीं, जरनाब खान है। उस पार्ट लहजे में कहती कमरे से निकल के। मुमताज़ बेगम ने सर थाम लिया, इनको अंदाज़ा हो रहा था कि बागी होगी। वो चाय पीने के ख्याल से किचन की तरफ जा रही थी कि इसे रास्ते में रुकना पड़ा, और रुकने की वजह मेरी युशवान था, जो कि इसे घूरा था। मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर लॉन में वेट कर रहा हूँ। वो उस पार्ट लहजे में बोलता चला गया। जरनाब ने कुछ पल लब फेंच कर कुछ सोचा, फिर चाय का इरादा कैंसिल कर दी। बाहर लॉन में आई, जहाँ वो टहलता हुआ इसके इंतज़ार में था। क्यों बुलाया मुझे? वो इसके सामने जाकर खड़ी हुई, खराज तहसीन पेश करने के लिए, कि आप मेरे हाथों से कबूल करेंगी? वो तंजन चबा चबा कर बोला, तो जरनाब ने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। आई कांट बिलीव दिस कि तुम आगा जान से इतनी बदतमीज़ी से बात कर सकती हो। मैंने इनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, जो सच था वो बयान किया। अगर इनको बदतमीज़ी लगी तो मेरा क्या कसूर? वो सुकून से बोलती, इसे हैरान करके। अपने से 3 गुना उम्र के इंसान से जो रिश्ते में दादा लगते हैं, इनके सामने खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज़ में बात करना कौन सी अदबी के ज़ुमरे में आता है? मिस जरनाब खान, बताइएगा मुझे ज़रा, इन्होंने कितना गलत किया, और इनका रवैया? बात कर लेती है सही कि नहीं कर रहा मैं? बात तमीज़ और अदब की कर रहा हूँ। हमारे बड़े चाहे गलत भी हो, पर हमें इनका लिहाज हर सूरत करना चाहिए। कि हमें ज़ेब देता कि उनके आगे खड़े होकर होना? मैं जानता हूँ आगा जान का रवैया शुरू से अच्छा नहीं रहा तुम सबके साथ, क्योंकि वो तो अभी तक अजाम चचा के गैर खानदान में शादी करने के फेल को कबूल नहीं कर पाए, मगर तुम्हारा रवैया इनको और बदसन कर रहा है तुम लोगों से। चची जान को देखा, कभी इनके आगे सर नहीं उठाया। आपकी चची जान का ही भुगतान भुगत रही हूँ मैं। अगर पहले दिन इन्होंने अपने और हमारे हक में सर उठाया होता तो आज मुझे ये सब ना करना पड़ता। वो तेज़ लहजे में बोली, तो मीर युशवान सर नफ़ी में हिलाने लगा कि वही मुर्गे की एक टांग। तुम्हें अक्ल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? महताब भी तो है, इसने तो कभी नहीं ऐसा किया। वो भी अम्मा की तरफ बुज़दिल, और जरनाब बुज़दिल नहीं है, अपना हक लेना जानती हूँ मैं। ओह माय गॉड, वो जब्त से मुठ्ठियाँ भेज गया, वरना तो दिल कह रहा था इस बेवकूफ़ लड़की को 2 लगाए ताकि इसका दिमाग ठिकाने लगे। अच्छा, तो 5 सालों से लड़ रही हो ना तुम अपने हक के लिए? इस ज़ुबान का इस्तेमाल करके कितना हासिल कर लिया तुमने अपने हक? ज़रा बताना। इसकी बात पर उस गुस्से से सुर्ख होती चेहरे का रुख बदल के। मैं बताता हूँ, तुम्हारी ज़ुबान ने तुम्हें और कोई हक दिया हो या ना दिया, पर इस घर से रुखसत होने का हक ज़रूर दे दिया। आगा जान ने कह दिया कि तुम्हें इस घर से बहुत जल्द रुखसत कर दिया जाएगा। अब तो खुश होगी तुम ये सब सुनकर। अब लड़ना अपने हकूक़ के लिए अगले घर जाकर। मीर युशवान तंजर बोलता इसे तब आ गया, और मैं जैसे ये सब मान लूँगी ना, वो कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? मैं इस हवेली से कहीं नहीं जाऊँगी, याद रखिएगा आप। वो अटल लहजे में बोलती थी, संजीदा सिचुएशन में भी इसके चेहरे पर महफूज मुस्कुराहट लाने का बाइस बन गई। जरनाब ने कुछ हैरानी से इसके मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा। मैं भी तो तब से इसलिए सारी सरखपाई करूँ कि तुम्हें सारी उम्र इस हवेली में रहना पड़े, और इसलिए तुम्हें आगा जान से बना कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आपके लिए क्यों ज़रूरी है? इसके सवाल पर मीर ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली, फिर गहरा सांस भरकर बोला, वो इसलिए कि जरनाब अज़ाम खान मेरी आंखों का वो ख्वाब है जो मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ, और इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए मुझे तुम्हारी और आगा जान दोनों की रजामंदी चाहिए। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, और आगा जान की रज़ा के बगैर मैं तुम्हें पाकर सुकून से नहीं रह सकूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के ताल्लुकात अब ठीक हो जाए। मीर की बात पर कुछ पल तो शशती रहेगी, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता इसके दिमाग ने काम करना शुरू किया, तो इसे अपने लिए बिना कोशिश किए एक रास्ता मिल गया जो इसे अपने मकसद में कामयाब कर सकता था, बल्कि कुछ लोगों से बदला भी, जिनकी वजह से इसने अपनी माँ की नाराज़गी लान तान बर्दाश्त की थी। क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मीर युशवान जिसके चेहरे के तासुरात से कुछ अखज़ नहीं कर पाया पूछ बैठा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। जरनाब जल्दी से सरनफ़ी में हिला के, वरना तो इसका दिल कह के लगाने को चाह रहा था। वो जितने दिनों से सोच रही थी कि करने की हिम्मत न कर पाई, इतनी आसानी से हो गया। आई नो ये मौका नहीं है ये सब कहने का, मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में चुप था। अपने दिल की सबसे ख़ास बात और सबसे खूबसूरत एहसास जो सिर्फ तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, ये सब मैं इस तरह नहीं बताना चाहता था, मगर हालात ऐसे दिखाई दे रहे कि तुम्हें ये सब बताना नागज़ीर हो गया था। मैं तुम्हें खोने का रिस्क किसी सूरत नहीं ले सकता, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ कुछ ज़्यादा कर जाते, मगर तुम इनके रवैये को समझ नहीं सकी हो।
वो अपनी रवायत और रसूलों की वजह से सख्ती कर जाते हैं, वरना वो इतने सख्त नहीं है। मीर ने देखा वो कुछ नागवारी से रुख मोड़ गई तो मीर ने गहरा सांस हवा के स्पुर्द किया। अगर तुम इनकी तरफ से अपना दिल साफ मत करो, पर इतना एहसान कर दो कि अब तुम चुप रहोगी। तुम्हारा जो भी काम होगा वो मैं करूँगा। तुम जानती हो पहले भी मैं तुम्हारी हर मामले में सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो या कुछ और। अब भी मैं किसी सूरत तुम्हारा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश की राह में रुकावट नहीं आने दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम और सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानती हो वो चाहे मुझसे जितना भी प्यार करे, पर इनके मजाज के खिलाफ बात करने पर मेरी बात तो क्या मुझे भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। वो तो सब ठीक है, मैं ऐसा करूँगी, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? वो कुछ हैरान हुआ। हाँ, मैं इनकी हर कड़वी कसैली बात बर्दाश्त करूँगी, इनके हर नाजायज़ फैसले पर भी आवाज़ नहीं उठाऊँगी, पर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए ताकि मैं सुकून से रह सकूँ और मुझे किसी चीज़ का खौफ ना रहे। मैं समझा नहीं, कैसा प्रोटेक्शन चाहती हो? निकाह करना पड़ेगा आपको मुझसे। जनाब जितने सुकून से बोली, मेरी शुआन को इतना ज़ोर का झटका लगा और बेयकीनी से इसे देखने लगा जो कह रही थी। यही एक तरीका मुझे प्रोटेक्शन देने का, क्योंकि मैं आपके भरोसे पर चुप करके बैठी रहूँ और बाद में कुछ भी मेरे हाथ ना आए, मैं किधर जाऊँगी? यही समझ ले, मैं ऐसा सिक्योरिटी के लिए कह रही हूँ, मगर ये बात सिर्फ आप में और मुझ में रहेगी। बाकी आप हालात ठीक करने की कोशिश करते रहिएगा, जब बना सकता है मैं सबको बता देंगे। सोच लीजिए, क्योंकि इस टाइम मुझे इसके सिवा आप पर यकीन करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। वैसे कुछ पावर करवा दी, अंदर की जानिब बढ़ गई तो मीर ने कब का रुका हुआ सांस हवा के स्पुर्द किया और मुस्कुरा दिया। अपने नाम की हथकड़ी पहनानी है ना, तो पहना देंगे, क्योंकि तुम्हारा इस हवेली से रुखसत होना मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, होने वाली मिसेस। मीर बड़बड़ाया और हंस दिया, जबकि विंडो के पार खड़ी जरनाब के लबों को तल्ख मुस्कुराहट छूटी। तुम नहीं जानते मीर, तुमने खुद अपने लिए अपने बर्बादी का रास्ता मुंतखब किया, जो तुम्हारे लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनेगा। दौड़ फिटे मुँह तेरे थे, एक मुंडा तेन इज्जत देना पते, तेन इज्जत पचदी नहीं पई, फिर तो दाद दे कोली लाया कर। और फिर अगली सुबह का सूरज गरूब होने से पहले इसकी हैसियत, इसका मरतबा बदल कर इसे मिसेस युशवान हैदर खान के ओहदे पर फाइज कर गया। वो जब सुबह सोकर उठी तो मेहताब ने इसे तैयार होने का और कहीं जाने का बोला और ख़ुद चली गई। वह हैरान होती तैयार होकर जब नीचे आई तो इन तीनों को तैयार देखकर सवालिया नज़रों से मेहताब की तरफ देखने लगी, जो इसकी आंखों में उलझन देखकर बोली, तुम्हें तो पता सर्दियाँ शुरू होने वाली है, इसलिए मीर भाई ने बोला कि हम चारों को आज शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। चलो, वो गाड़ी कब से गाड़ी निकाले, हमारा वेट करें। वो चारों बाहर निकली, जहाँ मीर युशवान ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, आंखों में ब्लैक ग्लासेस, मोबाइल कान से लगाए, गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा किसी से बात कर रहा था। ओके साथ, फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। मेरा नहीं ख्याल अब मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके बाय। वो इशारे से इनको बैठने का कहता खुद भी मोबाइल ऑफ करके आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। अलीना इसके बराबर बैठ गई और फिर पूरा रास्ता वो इन तीनों से कोई ना कोई बात करता है, मगर जन्नाब से तो ना मुखातिब हुआ और ना ही इसकी तरफ देखा। जनाब इसके रवैये पर शशोपन में पड़ी, इसके अंदाज को सोचते हुए गहरी सोचों में इतना डूबी कि सबको फरामोश कर गई। चौंकी तो तब जब गाड़ी एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने आ रुकी और मीर इनसे मुखातिब हुआ, तुम तीनों अंदर जाओ, जो लेना लो और जो खाना होगा वो भी खा लेना, ये कुछ पैसे और ATM कार्ड। मैं और जनाब कुछ देर बाद तुम लोगों को ज्वाइन करेंगे। मुझे अपने एक दोस्त से मिलना और जनाब को इसकी वाइफ से मिलवाना है। आई थिंक तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हो। जी भाई। तीनों ने सर इस्पात में हिला और गाड़ी से उतर गई। मीर युशवा ने जनाब की तरफ देखा, जो कुछ हैरानी से इसे देख रही थी। तुम अब आगे आ सकती हो और ज़रा जल्दी, वो सब हमारा वेट कर रहे हैं। मीर की बात पर वो चौंकी, फिर गहरा सांस भरती आगे बैठ गई और अगले 20 मिनट में वो लोग मीर के दोस्त साथ के घर थे, जहाँ साथ की बीवी समेत इसकी और दोस्त और निकाह ख्वां भी मौजूद था। जनाब ये सब देखकर 2 पल के लिए सुन होगी। जो फैसला इसने सिर्फ मीर वजाहत खान को नीचा दिखाने के लिए किया था, अब इसको हकीकत का रूप देने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए थी और अपनी पूरी हस्ती दाव पर लगानी थी कि एक ऐसे इंसान को अपना आप सौंपना जिसके साथ आप 22 सालों से नफरत का रिश्ता निभा रहे हो। इसके कदम लड़खड़ाए थे, मगर मीर युशवा ने इसका हाथ पकड़कर इसे सहारा दिया और नरमी से बोला, मेरी तरह तुम्हें भी घर वालों के बगैर ये कदम उठाना मुश्किल लग रहा है, पर जब फैसला कर लिया तो अब इसे पूरा भी तो करना है ना, ताकि ना तुम्हें कोई खौफ रहे और ना मुझे तुम्हारे बिछड़ने का डर। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा, सब कुछ अपने सर लूँगा। इसकी आंखों में देखता मजबूत लहजे में बोलता इसे निगाहें चुराने पर मजबूर कर गया। यही तो मैं चाहती हूँ मीर, के तमाम इल्ज़ाम तुम अपने सर लो। वो दिल ही दिल में बोलती इसके साथ कदम बढ़ा गई। वो तो तेरे ना होनी बड़ी पैड़ी है। क्या बात है जरनाब, मैं देख रही पिछले 2 दिनों से तुम बड़ी गुमसुम हो। जरनाब सोचो कि तानों बानों में उलझी थी कि मेहताब की बात पर गड़बड़ा गई। नहीं तो तुम्हें ऐसे लगा जैसे बस ज़रा सुस्ती से छाई हुई हो। तुम बोलो। अपनी तरफ से इसका ध्यान हटाने को बोली। जरी कल वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऊपर से अहमद बार बार मुझसे यूं नहीं ना आने की वजह पूछ रहे हैं, और ये भी कि मैं कब से अपने घर वालों को हवेली लाएँ रिश्ते के लिए। आप घबराएं मत और कल एक आम रूटीन की तरह इन लोगों से मिले और परसों यूं नहीं जाने की तैयारी रखें। परसों से यूं नहीं, पर कैसे? आगा जाने इस दिन क्या कहा था कि अब हम कोई सवाल जवाब नहीं, बस आप यूं नहीं जाने की तैयारी रखें। मैं भी आई। वो घड़ी की तरफ देखते हुए उठी, जहाँ सुई 8 और 9 के हिस्सों के दरमियान थी। अब इसका मकसद मीर युशवान से मिलकर इसे आगा जान के सामने खड़ा करना था और इसे खुद पर पूरा यकीन था वैसा कर सकती है। इन्हीं सोचों में उलझी वो आगे से आते मीर से बुरी तरह टकराई कि अगर वो इसे थाम न लेता तो उसने ज़मीन बोझ हो जाना था। ओह सॉरी, मैं देख नहीं पाई, वो इसकी गिरफ्त से निकली। इट्स ओके, तुम 2 दिनों से कहाँ छुपी हुई थी? नज़र ही नहीं आई। यहाँ ही थी, वो मध्यम लहजे में बोली। क्या बात है, तुम कुछ अपसेट लग रही हो।
मैं 2 दिनों से सोच सोच के पागल हो गई कि जो मैंने किया क्या वो सही फ़ैसला था। और जब सबको पता लगेगा, ख़ास तौर पर आगा जान को, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे और हो सकता है आपको इनकी इतनी सख्ती और इस हवेली से दूरी बर्दाश्त न करनी पड़े। मैंने आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और ये बात मुझे शर्मिंदा। इतनी शानदार एक्टिंग पर इसने खुद को सरा। तुम पागल हो? ऐसा सोचा भी कैसे कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई मुश्किल आ सकती है? देखो, मैं नहीं जानता कि बाद में इस फैसले के असरात क्या होंगे, मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि 2 दिनों में मैं बहुत पुरसकून नींद ले रहा हूँ। वरना तो मुझे झटका ही लगा रहता था कि अगर तुम कोई ऐसा फैसला ना कर दे जो मुझे तुमसे दूर ले जाए, पर अब ऐसा कोई डर और खौफ नहीं है। मेरी युशवान, ये तो तुझे आने वाला वक्त बताया कि फैसला कैसे तुम्हारी नींदें हराम करता है। वो दिल ही दिल में सोचती बज़ाहिर मुस्कुरा दी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने खुद मुझे निकाह का बोला, क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो तुम्हारा रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा मेरे साथ। मीर की बात पर थोड़ा घबराई थी, मगर मीर जो मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ चुका था, इसकी घबराहट को शर्म हया समझा। नहीं, बस वो मैं आगा जान का गुस्सा आप पर निकालती थी, वरना तो मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अब तो तुम्हें इज्जत के साथ मोहब्बत भी करनी चाहिए। मीर के मुस्कुराते लहजे पर वो जल्दी से बात बदल गई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ करो। वो पूरी तरह मतवज्जा हुआ। आपने कहा था कि मैं आगा जान से बहस नहीं करूँगी, आप खुद इनसे यूँ नहीं जाने की परमिशन लेकर देंगे। इसकी बात पर मीर 2 पल का पुरसोच अंदाज में इसकी तरफ देखने लगा, जो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी। जब कज़न थी तब तुम्हें सपोर्ट किया, और अब तो बीवी और पहली फरमाइश के तो इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी हर बात सर आँखों पर। 1-2 दफ़ा पहले बात की आगा जान से, पर वह नज़रअंदाज करके। अभी जाकर करता हूँ, फिर तुम सुबह जाने के लिए तैयार रहना। वो पूरी यकीन लहजे में बोला तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। शुक्रिया, बस शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मोहतरमा, कुछ और भी देना पड़ेगा। इसके मानी के इस जुमले पर नासमझी से देखने लगी, मगर जब इसकी शरारती आंखों के इशारे समझे तो अपना हाथ छुड़ाती भाग गई और मीर कहका लगा गया। याद रखना, तुम सज़ा मिलेगी इस दगाबाजी की। मीर धमकाने लगा तो पलटकर इसके मुंह के तासरत देखकर हंसती और मुस्कुराता आगे बढ़ गया। अगर पलट कर देख लेता तो चौंक जाता, जो नफरत भरी नजरों से इसकी पुष्ट को देखते हुए आइंदा के बारे में सोच रही थी। लानती। और फिर युशवान ने आगा जान को राज़ी कर लिया था। वो भी इस सूरत के वो रजामंद हुए कि सिर्फ 2 माह तक फिर शादी के बाद अपने अपने ससुराल जाकर बाकी की तालीम पूरी करेंगी। मेहताब को देखने वाले इसे पसंद करके फिर हवेली वाले भी जाकर लड़का देखा, और आगा मीर वजाहत खान हाँ भी कर आए थे। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद मंगनी और शादी जरनाब का रिश्ता ढूंढने के बाद करने का तय पाया था, ताकि दोनों बहनों की एक साथ शादी हो सके। मेहताब जो शादी की तैयारियों जरनाब के रिश्ते के लिए कार्रवाइयाँ देख रही थी, इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, मगर इसके बरक्स जरनाब पुरसुकून थी और इसकी खामोशी युशवान के अलावा किसी को हजम नहीं हो रही थी कि वो तो छोटी से छोटी बात पर मीर वजाहत खान के आगे खड़ी हो जाती थी और अपनी ज़िंदगी के फैसले पर चुप कैसे। मीर जो 2 दिनों से शहर में था, आज वो गांव जाते हुए आइंदा के बारे में सोच रहा था कि जरनाब के रिश्ते की तलाश इसके कानों में पड़ चुकी थी। वह जल्द से इस रात से पर्दा उठाना चाहता था, मगर जरनाब अभी ऐसा नहीं चाहती थी, और क्यों नहीं चाहती थी ये भी इसे समझ नहीं लग रही थी। मीर ने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ सुई 12 के हिंसे को क्रॉस कर गई थी। वो एक मीटिंग के सिलसिले में शहर गया था और आज डिनर करते हुए गाँव के लिए निकल पड़ा। हालांकि हैदर खान ने इसे रोका भी था, मगर वो इस नरमी से टाल गया, और आने की वजह वो दुश्मन जान थी, जिसे देखने की ख्वाहिश में भाग आया था। मीर अपने दिल की इस बेकरारी पर हैरान हुआ था कि दिल पहले तो इसे इतना मिलने के लिए नहीं मचलता जितना अब शायद मलकियत का एहसास था, जिसे चैन ही लेने दे रहा था। दिल के हाथों बहुत मजबूर हो गया था। हालांकि वो जानता था कि इसके जज्बात एक तरफ है, मगर इसे खुद पर पूरा यकीन था कि एक दिन वो इसे भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। अब तक तो वो सो चुकी होगी। वह बड़बड़ाया कोट को एक बाजू पर टकाकर वो टाई की नॉट खोलता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा, और इसे अगले कदम पर ठिठक कर रुकना पड़ा। रुकने की वजह से जरनाब खान ने बल्कि इसका हुलिया था। वो इस वक्त पिंक शॉर्ट नाइटी में मलबूस थी। इसकी वाइट नरम और नाजुक पंडलियाँ नजर आ रही थी, और नाइटी के बाजू स्लीवलेस होने की वजह से इसके गोरे बाजू भी। एक छोटा सा स्कार्फ गले में डाले हुए किचन से निकल रही थी, और दूसरी तरफ आगा जान, जो कि मीर युशवान की गाड़ी का हॉर्न सुनकर इससे मिलने के लिए नीचे आ रहे थे, वो लाउंज की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। मीर जल्दी से 2 जस्त में जरनाब के पास पहुंचा और इसका हाथ पकड़कर इसे किचन में ले आया। जरनाब जो इस अचानक अवतार पर पहुंच की रह गई थी, होश में आते चिल्लाने लगी कि मीर ने इसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। खामोश, आवाज़ मत निकालना। क्यों, क्या हुआ है? और ख़बरदार, आपने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया, मैं सीधी आपकी अम्मा के पास चली जाऊंगी। वह इसका हाथ पीछे करते हुए तेज़ मगर आहिस्ता आवाज़ में बोली, तो वो घूर कर बोला, तुम इस वक्त, और वो भी इस हुलिये में, आपको क्या, आप फजलदीन मीर आया या ना आया ना? कहाँ है वो? नज़र नहीं आ रहा। जरनाब की बोलती इसकी कानों में पड़ने वाली मीर वजाहत खान की आवाज़ ने बंद करवा दी। वो 2 पल के लिए गुमसुम होगी। कैसे भी मीर युशवान की फुर्ती का सबब मालूम हो गया। जी बड़े खान, मीर बाबा आए हैं, वो अपने कमरे में फ़्रेश होने गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, फ्रेश होकर मिलने आएगा, मैं यहीं इंतज़ार कर लेता हूँ। ओह शिट! आगा जान की बात पे मीर झंझला कर रह गया। खश्मगीनी निगाहों से इसे देखा, जो पता नहीं बाकी नादम थी कि नादम होने की अदाकारी कर रही थी। अगर आगा जान तुम्हें इस हुलिये में देख लेते तो ना तुम्हें वो बदतमीज़ होने के साथ साथ बेशर्म होने का भी सर्टिफिकेट दे रहे थे। तुम इतना तो जानते हो कि आगा जान कम्मा लोगों का सर पर दुपट्टा ना हो तो जलाल में आ जाते हैं। तुम्हारे इस लिबास को देखकर वापस से बाहर ना होते। ज़रूरत क्या थी तुम्हें इस हालत में बाहर निकलने की? नौकर चाकर सारी रात जागती, इनका सोच लेती। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। दरअसल मुझे भूख लग रही थी, तो मेरा सोचे समझे बाहर आई कि बाहर इस वक्त कोई जाग भी सकता है। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से बोलती, इसका गुस्सा ख़त्म करेगी। आइंदा एहतियात करना। वैसे मुझे नहीं पता था कि मोहतरमा शब ख्वाबी का इतना शहाना लिबास रखती हैं। आपके गहरी निगाहों से देखता इसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया। माना कि आपको मेरे सामने इस तरह रहने का हक है, पर जब तक रुखसती नहीं हो जाती, प्लीज़ एहतियात लाजम है। बंदा आदमजाद है,
इस तरह के हसीन नज़ारों से अपनी निगाह नहीं चुरा सकता, फिर बहकने का इल्ज़ाम हम पर न डालिएगा। मीर का गंभीर लहजे से खाइफ कर गया, पीछे हटी और दीवार के साथ जा लगी। मीर पुरशौक निगाहों से इसके सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखता इसकी ओर नज़दीक आया। इस जन्नाब को अपनी जान मुश्किल में लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो और खूबसूरती का टैक्स तो बनता है। और दूसरा, इस दिन तुम कुछ दिए बगैर ही भाग गई थी, हालांकि आगा जान को बनाना कोई आसान काम तो नहीं था। मीर आप, मैं ताईजान को आवाज़ देने लगी। इसकी धमकी पर महसूस होता मुस्कुरा दिया। हाँ ज़रूर आवाज़ तो, ताकि अम्मा जान से पहले आगा जान की एंट्री हो जाए। इसकी बात पर बेबसी से मजामत करने लगी, मगर इस चक्कर में और इससे करीब आ गई। मीर ने एक हाथ इसकी कमर में डालकर इसे अपने इतने करीब किया कि इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। मीर बहुत नरमी से इसके रोशन पेशानी पर अपने प्यार का पहला बूसा देकर तो इस लम्स पर खिल सी गई और चाहकर भी इसे दूर ना हो सकी जो अब इसकी आंखों को चूम रहा था। इससे पहले कि वो इससे भी आगे बढ़ता, बाहर से आगा जान की आवाज़ आई जो फजलुद्दीन को इसके रूम में भेज रहे थे। मैं आगा जान को लेकर इनके रूम में जाता हूँ, तुम भी किचन से निकलना। गुड नाइट। वो इस पर एक गहरी नज़र डालता चला गया तो जरनाब भी अपनी नामालूम सी कैफियत से निकली। कमीना, हिम्मत कैसी भी इसकी मुल्क छूने की। गलती सारी मेरी है जो इसके आगे कमज़ोर पड़ गई। आइंदा तो इसे मुँह भी नहीं लगाना। मैं तो इसे मासूम समझती थी, लफंगा ना हो तो। वो अपनी असल हालत में वापस आ चुकी थी और कुछ देर पहले कि अपनी कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए इसे दिल में गाली और कोसलों से नवाजने लगी। भाई प्लीज़ मान जाए ना, आज इतवार होने की वजह से सब लेट उठे थे, इसलिए जरनाब भी 10 बजे उठकर नाश्ता करने किचन में आई, जहाँ मीर व चाहत खान के अलावा सभी नाश्ते में मसरूफ़ थे। आओ ज़री, अलीना को बुलाने भेजा था मगर तुम सोई हुई थी। वो जो दरवाजे पर ही रुक कर अलीना की दहाई सुनने लगी थी कि मुमताज़ बेगम की इस पर नज़र पड़ी तो बोली। इनके बोलने पर मीर शुआ ने चेहरा मोड़कर इसे देखा, जो कि ब्लू सूट में बालों को जूड़े में कैद के सादगी में भी इसके दिल के तार हिला गई। अलीना, मैं तो एक तेरी इस आदत से बहुत तंग हूँ, एक बात के पीछे ना पड़ना जाओ तुम। सादे बेगम ने लताड़ने पर लीना मुँह बसोरने लगी और ना भी मुँह लटका कर बैठ गई। मेरी युशवान का दिल पिघल गया था इन दोनों में, तो इसकी जान थी। ओके, मैं आगा जान से बात कर लूँगा, मगर इससे पहले मैं तुम लोगों के स्कूल की सिक्योरिटी चेक करूँगा, वरना इस्लामाबाद का ट्रिप भूल जाना। वैसे मेरे ख्याल में हमें फैमिली टूर के बारे में सोचना चाहिए, काफ़ी साल हो गए कहीं गए नहीं। इसकी नज़र नाप पर टिक गई जो मुकम्मल तवज्जो अपने नाश्ते को दे रही थी। पर फ्रेंड्स के साथ भी तो अपना मज़ा ना भाई, नाप ने मुँह बसोरा। ओके माय लिटिल प्रिंसेस। मीर की बात पर दोनों खुश होती इसके गले में बाहें डालती शुक्रिया अदा कर दी, भाग गई। सादिया बेगम ने तासुब से सर हिलाया। देखो नाश्ता भी छोड़ दी दोनों, अब यकीन अपने दोस्तों को बताने गई हैं। वैसे तुम्हारे बाबा से बात हुई है, वो भी इनकी साइड ले रहे थे, इतना सर पर चढ़ा लिया इनको, हालात भी ऊपर से इतने ख़राब। डोंट वरी अम्मा जान, मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। मीर ने इनको रिलैक्स किया तो सारी लाती महताब की तरफ मतवजा हुई। माही बेटा नाश्ता कर लिया तो उठो। मुमताज़ चाय आगा जान को देकर इनको इतला कर दीजिएगा कि हम शॉपिंग करने ड्राइवर के साथ शहर जा रहे हैं। ज़री तुम भी चलो, महताब ने जरनाब से कहा। तो मीर जो अम्मा की बात सुनकर रिलैक्स हुआ था, महताब की बात पर सब्र के घूंट भर कर रह गया। हाँ आ जाओ ज़री। सादिया बेगम ने भी कहा, मगर वो सर नफ़ी में हिलाकर इनकार कर गई। नहीं मेरा मूड नहीं है जाने का, आप लोग जाओ, मैं लंच बना लूँगी। ज़री की बात पर मीर के लबों को मुस्कुराहट सी होगी, जिसे छुपाने को वो कप मुँह से लगा गया। वो तीनों किचन से निकल गई तो मीर ने भरपूर नज़रों से जरनाब का जायज़ा लिया, जो इसके देखने बल्कि मुसलसल देखने से खाइफ हो गई थी। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर का वो झंझलाकर बोलती से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो एक नज़र नहीं डालोगे तो मैं तो देखूंगा ना। कब इग्नोर किया मैं आपको? कब नहीं किया? बोर्ड कर इसके करीब वाली चेयर पर बैठ गया तो जरनाब देखते हैं पीछे कोई। दिस इज़ नॉट फेयर मिसिस। इसकी आंखों से हरकत मख्फी न रही, कोई भी देख सकता है। नज़रें चुराते हुए तो जी पेश की। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, वो शरारत से कहता है। इसके हाथ चाय का कप पकड़ कर अपने लबों से लगा गया कि वो हैरत के शदीद झटके में से देखने लगी, जो आंख दबाता मुस्कुरा कर बोला, सुने ऐसा करने से मोहब्बत पड़ती है, तो सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई किया जाए। इसकी बात पर वो धीरे दिल में इसकी बेवकूफ़ी पर हंसती। मोहब्बत होगी तो पड़ेगी ना मीर, हाँ नफरत ज़रूर बढ़ती है। क्या सोचने लगी? वो इसकी खामोशी पर बोला। इससे पहले के जवाब देती सुगरा आकर बोली, छोटे मीर आपको बड़े मीर बुला रहे हैं, डेरे पर जाना। ओके जाओ तुम, मैं आता हूँ। मीर के कहने पर वो सारी लाकर चली गई तो मीर भी उठ खड़ा हुआ। आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारने का इरादा था, पर हाय जालिम समाज, पर मैं फिर भी आने की कोशिश करूँगा। आज लंच में मेरा फेवरेट कुछ बनाना। वो इसकी जानिब झुकते हुए इसके रुखसार चूम गया और वो जिसकी हरकत पर साख थी, अब जब अपने होश में आई तब तक वो किचन से चला गया था। लफंगा कहीं का अपनी औकात दिखा गया। दिल तो करता लंच में जहर पेश करूँ इस कमीने को। हसमे मामूल लान तान में मसरूफ़ हो चुकी थी। एड्डे सोना मुंडा तेन इज्जत नहीं पाचदा पे, तेन इज्जत देंदा पे, तू आगा जान कोई सट रहनी है। वो लंच करने के बहाने आगा मीर वजाहत से इजाज़त लेकर हवेली आया तो सीधा किचन में गया, मगर वहाँ सुगरा को मसरूफ़ देकर जन्नाब की तलाश में ऊपर आ जाए से लाउंज में मिल गई। इन दोनों पर बरसती जो मुँह लटका कर खड़ी थी। जब देखो टीवी और गेम्स, इनके अलावा और कोई काम नहीं तुम दोनों को? अगर मुझे गुस्सा दिलाओगे तो तुम लोगों का ट्रिप कैंसिल करवा दूँगी। अब हमने क्या किया? हमारी तो आप दुश्मन बन गई हैं। हमें मीर भाई ने इजाज़त दी ट्रिप पर जाने की, अनाब मिनमिनाई। अगर मैं इजाज़त नहीं दूँगी तो तुम लोगों का मीर भाई भी बोल नहीं सकेगा। जरनाब के लहजे में गरूर बोल रहा था और ये कैसा गरूर था मीर समझ कर खुलकर मुस्कुरा दिया। अब बस भी करो, क्या जान लोगी बच्चों की? जाओ अपने अपने रूम में जाकर स्टडी करो, एक माह बाद एग्जाम्स है, मुझे आप दोनों का शानदार रिजल्ट चाहिए। मीर की बात पर जहाँ जरनाब ने चौंक कर देखा, वहाँ इन दोनों ने भी शक्कर का सांस लिया, क्योंकि शुरू से जरनाब अपना सारा गुस्सा इन दोनों पर निकालती थी, इसलिए दोनों की से जान जाती थी। और दोनों की फेवरेट आपी महताब थी, जो हमेशा इनकी साइड लेती थी। मोहतरमा, माना कि अब आप यहाँ
अब बहन के साथ साथ भरजाई भी बन गया, अपने शौहर को अपनी हर बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकती है, मगर प्लीज़ वो दोनों मेरी जान है, इसके उदास चेहरे नहीं मैं देख सकता। मीर इसके करीब आकर नरमी से बोला। और मैं क्या हूँ? वो यकीनन नहीं, शायद नहीं, यकीनन गुस्से में गलत बोल गई थी, और जब समझ में अपनी बात आई शर्मिंदगी से सर भी ना उठा सकी। मीर इसकी बात पर महसूस होता दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आप तो मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने की वजह, मेरी जान, मेरा सब कुछ हो। मेरा ये मतलब नहीं था, नज़र चुराएगी। जो भी था मुझे तो अच्छा लगा। मीर नज़दीक आया तो वो दूर हटी। लंच बनाना है, वजह बताएगी। मेरे लिए क्या बनाया? मुझे पता ही नहीं था कि आपको क्या पसंद। क्या तुम्हें नहीं पता? सारी हवेली जानती मेरी पसंद। वैसे क्या बना रही हो लंच में? बिरयानी और कबाब। मीर इसकी बात पर हंस दिया। अभी तुम्हें मेरी पसंद का पता नहीं और ये बना दिया, जब पता चलेगा तब क्या करोगी माय प्रीटी मिसेस? मतलब? वो इसका पुरजोश और ना समझी तो आंखों में सवाल लिए इसकी तरफ देखा। मीर ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे भी यही पसंद। अगर तुम्हें याद हो तो मैं लंच कबाब के बगैर तो करता ही नहीं। इसकी बात पर इसके दिमाग में झमाका हुआ कि सादिया बेगम हमेशा कबाब बनाकर फ्रिज में रखती थी, और सबको पता था कि मीर को कबाब और बिरयानी बहुत पसंद है। वो अनजाने में इसकी पसंद को अहमियत दे चुकी थी। साफ छुपते भी नहीं, नजर आना भी नहीं चाहते, वो महसूस हुआ। उफ, मुझे भी यही कुछ बनाना था लंच में, अब नखरे करेगा। चलो कोई नहीं, जहाँ इतना किया वहाँ ये भी सही, बेचारा खुश हो जाएगा। वो दिल में खुद को मुतमिन करने लगी। यार इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा शौहर हो, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, और यकीन मानो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इतना कि दिल करा तुम्हें इनाम दूँ। आज पहली दफ़ा अपने हाथों से मेरे लिए लंच बनाया। मांगो क्या मांगना है, मैं इसी टाइम दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हक हाँ बीबी, काश तुम रुखसती मांग लेती। इसकी आंखों और लहजे में मानी की शरारती जरनाब लाल सुर्ख होती आगे बढ़ी, पर मीर ने इसको कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो इसके सीने से आ लगी। शर्म करे। वो इसकी गिरफ्त से निकलती से परे धकेलती भाग गई तो मीर सर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दिया। और फिर जरनाब को मौका मिल गया युशवान को सबकी नज़रों में गिराने और मीर वजाहत से बदला लेने का। मीर युशवान किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 5 दिन के लिए न्यूयॉर्क चला गया था, और जरनाब किसी मौके की तलाश में थी जो मिलाकर इसे मिल गया। सब नाश्ता कर रहे थे कि मीर वजाहत बोले, अहमद लुगारी का फ़ोन आया था मुझे, वो अपने बेटे की शादी जल्दी करना चाहते हैं, इसलिए मैंने और हैदर ने मशवरा किया कि इनको तारीख दे दी जाए। वो जुम्मे को आएंगे। इसके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाते, दूसरी का फिर सोचेंगे। इनकी बात पर महताब 2 पल के लिए साख जाएगी, जबकि बाकियों के लिए भी चौंका देने वाली खबर थी, खास तौर पर जरनाब के लिए। जी आगा जान, जैसे आप चाहें। क्यों जैसा आगा जान चाहे वैसा ही हो, ज़रूरी तो नहीं है। जरनाब को माँ की बात से इख्तलाफ हो। बकवास बंद करो, उठो यहाँ से। मीर वजाहत के चेहरे पर नागवारी देखकर मुमताज़ बेगम ने डपट कर कहा, मगर वो इग्नोर करके मीर वजाहत खान से मुखातिब हुई। मुझे आपका ये फैसला नामंजूर है, क्योंकि महताब वहाँ खुश नहीं रहेगी, वो किसी और को चाहती है। और खामोश बेअदब लड़की, सादी से कहो मेरी नज़रों से दूर हो जाए, वरना हम इसकी इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिलाशबा इसने इनको जलाल को आवाज़ दे दी थी। बात इतनी आसान न थी जितनी आसानी से वो कर गई, बिला किसी खौफ खतर के। जरी जाओ अपने कमरे में। सादिया बेगम ने उठते हुए इसे घूरा और साथ महताब को इसके कमरे में जाने का इशारा किया, मगर वो महताब का हाथ बुरी तरह झटक कर मीर वजाहत के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखकर बोली, आप कब तक हम सबकी ज़िंदगी के फैसले करते रहेंगे? महताब को वहाँ शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। चटाख मुमताज़ बेगम के ज़ोरदार थप्पड़ से खामोश करवा दिया। वो बेयकीनी से माँ की तरफ देखने लगी, जिन्होंने पहली दफ़ा इस पर हाथ उठाया था। अगर सादी बेगम इनको बरवकत न रोकती तो एक और थप्पड़ पड़ सकता था। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे तब मारा था जब तूने पहली दफ़ा बगावत की थी। इनके फैसलों पर माफ़ कर दे आगा जान, मैं कमतर औरत आपके आला ख़ानदान के मुताबिक इनकी परवरिश नहीं कर सकी। वो रोते हुए इनके कदमों में बैठ गई। जरनाब को तो कोई आग लगी। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना अगर बगावत है तो फिर मैं बागी हूँ, और तुम्हारी बगावत का इलाज है मेरे पास। मैं किसी सूरत अपने ख़ानदान की इज़्ज़त पर दाग नहीं लगने दूँगा। तुम्हारा बागी मन इससे पहले कि हमारी शर्मिंदगी का बाइस बने, हमें तुम्हें लगाम डालनी होगी। फजलदीन। मीर वजाहत अपनी कुर्सी से उठते एक नफरत भरी निगाह इस पर डाली। फजलदीन इनकी आवाज़ पर भागा है। अहमद लगारी को फ़ोन मिलाओ। फजलदीन ने फ़ौरन इनके हुक्म की तामील की। सादिया और मुमताज़ बेगम ने परेशानी से इनकी तरफ देखा, जो कह रहे थे, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता कायम रखना चाहते हो तो अभी अपने बेटे को लेकर आ जाओ। मैं आज ही निकाह करना चाहता हूँ। पहले मेरी बड़ी पोती के लिए कहा था, मगर अब मैं छोटी लड़की तुझे दे रहा हूँ। तुम आ जाओ, मैं काजी का बंदोबस्त करता हूँ। खुदा हाफिज़। इनकी बात पर जरनाब के अलावा बाकी सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। फिर इनकी तरफ देखा, जो कह रहे थे, हैदर को फ़ोन करके बुला लो, और ख़बरदार अगर किसी ने युशवान के इस बारे में कुछ भी बताया, इसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सादिया बेगम को तलकीन करते अपने कमरे में चले गए। सादिया बेगम ने जरनाब को दम साधे खड़े देख कर घूरा। ये सब तुम्हारी ज़ुबान दराजी का अंजाम है। रहने दे भाभी, शुक्र करे वो इसकी इतनी बदतमीज़ी के बावजूद इसे कुएं में नहीं फेंक रहे, वरना तो इसे ये इस घर में जाने के लायक भी नहीं। मुमताज़ बेगम इसको खश्मे की निगाहों से देखती चलेगी तो सादिया बेगम भी हैदर खान को फ़ोन करने के ख्याल से अंदर की जाने चलती तो महताब इसके पास आई। जरी, अब क्या होगा? तुमने मुझे बचाने के लिए अपना आप दाव पर लगा दिया। मीर भाई को कॉल। हरगिज़ नहीं, और डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इसे सख्ती से मना करती अपने कमरे में आ गई। शुक्रिया मीर वजाहत खान, आपने मेरा काम ना सिर्फ आसान कर दिया बल्कि अपनी बेइज्जती का खुद ही सामान कर लिया। वो तलखी से मुस्कराई। उसे लाना था तेरे थे। वैसे जो कर रहा है बुढ़ा, करते वो भी बहुत गलत रहा है दादा, लेकिन ऐसे आगे से बगावत करके कुत्ते कुत्ती होना तू मज़ीद। क्या आगा जान माने?
सादिया बेगम ने हैदर खान से पूछा और इनके नफ़ी में सर लाने पर चुप कर गई। तुम्हें तो पता है अपनी बात की कितनी ज़िद्दी है, एक दफ़ा जो कह दिया इस पर हर सूरत अमल दरामद करवाना। युष्मान भी नहीं है यहाँ, वरना वो इनसे कुछ भी मनवा सकता था। भाई साहब आप लोग किस चीज़ की फ़िक्र करें, हम सब ने घर और लड़का देखा हुआ, सब कुछ इस नाफरमान के औकात से पढ़कर है। मुमताज़ बेगम तल्खी से गोया हुई। ऐसा ना कहिए भाभी, वो ज़रा जज्बाती अपने बाप की तरह और कुछ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इसके दिल में आज़ारी ना हो, इसलिए अभी सिर्फ निकाह कर देते, रुखसती कुछ दिन बाद। आप लोग खाने का इंतज़ाम कर लीजिएगा, 4 लोग हैं वो, और अब तक तो आने वाले होंगे। हैदर खान की बात पर वो सरस बात में हिला गई। फिर जब निकाह ख्वां को लेकर हैदर खान, अहमद लुगारी और मीर वजाहत खान इसके रूम में आए, जहाँ पहले मुमताज़ बेगम, सादिया बेगम, मेहताबा नाब, अलीना और लड़के की माँ बैठी थी। जी शुरू कीजिए मौलाना साहब। 1 मिनट पहले ये तो बता दें, निकाह पे निकाह हो सकता है क्या? जन्नाब की बात पर सब ठिठक कर इसकी जानिब देखने लगे, जो कि उठी थी और कुछ पेपर्स आकर हैदर खान को पकड़ा दिए। मेरा निकाह आज से 1 माह और 4 दिन पहले ही मीर युशवान से हो चुका है। इसके ऐलान पर सबके सब शिष्टर से हैदर खान को देखने लगे, जिन्होंने इसकी बात की तस्दीक कर दी। हवेली की सब औरतें हैरत के शदीद झटके के ज़रिए से एक दूसरे को देखने लगी, जबकि मीर वजाहत खान सख्ती से अपने दांत भेज कर रह गए। मीर को फ़ोन करो हैदर। इनकी स्पाट आवाज़ पर हैदर खान ने मीर युशवान को कॉल की, जो दूसरी बेल पर ही पिक कर ली कि जी बाबा जान। इसकी आवाज़ गूंजी। मीर वजाहत खान ने स्पीकर लाउड कर दिया और बोले, क्या तुमने जरनाब से निकाह किया हुआ किया? इनका सवाल मीर को 2 पल के लिए साख्त कर गया और इसकी खामोशी पर मीर वजाहत गरजे। मीर मैं पूछ रहा हूँ कि ये लड़की तेरे निकाह में है? जी आका जान। इसकी बात पर वो झटके से उठे अहमद लुगारी से बोले, माफ़ करना अहमद, जब अपना खून अपना फ़ख्र ही दगा दे कर दे तो दूसरों से क्या शिकवा। वो कमरे से बाहर निकल गए तो अहमद लुगारी पे अपनी बीवी और बेटों के लिए वापसी को हो लिए। मुमताज़ बेगम गुस्से से जरनाब की तरफ बढ़ी, पर हैदर खान ने इनको रोक दिया। छोड़ दे भाई साहब, मुझे आज मैं इसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। जब तक ये ज़िंदा रही यूँ ज़िल्लत और रुसवाई को हमारा मुकद्दर बनाती रहेगी। इसका बाप मुझे डांट कर चुप करवा देता था कि मेरी बेटे को कुछ मत कहा करो, ये मेरा फ़ख्र मेरा गुरूर है, बेटों से बढ़कर है। पर ये तो 22 से शर्मिंदगी है। हमारे लिए शुक्र है वो ये दिन देखने से पहले चले गए, वरना ये इज़्ज़त का जनाजा अपने कंधों पर नहीं उठा सकते थे। अब तो कसूर मीर का भी है भाभी, इसने भी हमारा सर झुका दिया। हैदर खान जो अपने बाप का सही मानों में टूटा और एक लम्हे में कमज़ोर देखकर दुखी हो गए थे। नहीं भाई साहब, मीर ने सर नहीं झुकाया, बल्कि इस मनहूस ने इज्जत को तार तार किया। जब ये सब जानती थी तो इन मेहमानों के आने से पहले भी तो बता सकती थी। घर की बदनामी घर तक तो रहती, पर इसने सोचा समझा मंसूबा बनाया, सिर्फ हमारा तमाशा बनवाने के लिए। दिल तो करता गोली मार दूँ इसे। मुमताज़ बेगम ने नफ़रत से देखा, जो कि सर झुकाए खड़ी थी। वो बड़े मीर को पता नहीं क्या हो गया, वो ज़मीन पर गिरे पड़े। हवास पाख्ता सुगरा के बताने पर सब इनकी तरफ आ गए, मगर जन्नाब गुमसुम वहीं बैठी रह गई। अगर आगाजान को कुछ नहीं, वो सरनफी में हिलाती बाहर को लपकी। मीर वजाहत खान को हार्ट अटैक आया था। फौरी ट्रीटमेंट मिलने की वजह से इनकी हालत खतरे से बाहर थी। फिर एक दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आकर अपने कमरे के होकर रह गए, बिल्कुल गुमसुम, सिर्फ ज़रूरी बात के हवाले जवाब में हूँ हाँ करते थे। अगले दिन मीर भी वापस आ गया, और जब सादिया बेगम से सारी हकीकत का पता चला तो वह लब भेज कर रह गया। जरनाब जो कि अपने कमरे में बंद थी, इसे मेहताब की ज़ुबानी मीर के आने का पता चला तो वो भी उठकर बाहर आगाजान के रूम की तरफ आई, जहाँ इसने बाहर लाउंज की जानिब खोली खिड़की से झांक कर देखा। जहाँ आगाजान अपने बेड पर दूसरी तरफ मुँह के टेक लगाए बैठे थे, मीर इनके पाँव की जानिब बैठा था। बाकी सब भी वही थे। मुझे माफ़ कर दे आगाजान, मैं आपकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता, पर अनजाने में मैंने आपका सर चुका दिया। आपका गरूर और फ़ख्र था मैं, पर मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मुझे आपकी दी हुई हर सज़ा कबूल है, चाहे तो अपनी जायदाद से इस हवेली से बेदखल कर दे, उफ तक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा गुनाह इन सबसे बहुत बड़ा है कि आपने हमेशा मुझे अपना गरूर बोला और मैंने वही खाक में मिला दिया। इसमें वो कसूरवार नहीं, मेरे कहने पर इसने ये सब किया, मेरे कहने पर ही आप सबको लाइलम रखा। मेरी ये गलती पूरे ख़ानदान की इज्जत दाव पर लगा के मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। वो उठा तो कमरे से निकल गया। जरनाब का दिल मुट्ठी में आ गया। वो यही सब तो चाहती थी, मीर वजाहत खान से बदला ले, मगर अब जबकि वो ले चुकी थी, मगर इनकी चुप और हालत पर वो बेचैन थी। वो चाहती थी कि मीर हर इल्ज़ाम अपने सर ले और यही इनकी इज्जत को खाक में मिला और इसे आग कर दे। अब सारा कुछ जब इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था तो इसका दिल क्यों सुकून इख्तियार कर गया था। इसे क्यों नहीं खुशी मिल रही थी, वो क्यों नहीं सूरत हाल पर पुरसकून हो रही थी। इन्हीं सोचों में उलझी वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि राहदारी से गुजरते मीर को देख कर रुकी थी। और रुक तो वो भी क्या था, एक नज़र इसने इस पर डाली और इस एक नज़र में क्या क्या नहीं था। दुख, शिकवा, टूटे एतबार की गिरचियाँ, बेयकीनी, गिला, नफ़रत और गुस्सा के जरनाब की इस किताब न लाते नज़रें झुका के इसके पास से गुजरता आगे बढ़ गया। मीर इसके लब फड़फड़ा के रह गए, मगर वो तो चला गया था और जरनाब को लगा वो कभी इसका सामना नहीं कर पाएगी। बंदा पहले दर्द को तूती ना खोले। मीर को आगाजान ने माफ़ नहीं किया और वो हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़कर जा रहा था। ये खबर इसने मेहताब ने दी, और तो कोई इसके रूम में नहीं आता था और ना ये बाहर जाती थी। इस खबर को सुनने के बाद दिल की हालत ने इसे शुश्तर कर दिया, जो कि तड़प तड़प कर इसे बता रहा था मीर के बगैर नहीं रह सकता, और मीर ही इसके खाली मकान को मालिक था। नहीं, मैं मीर को इसके जुर्म की सज़ा कभी नहीं मिलने दूंगी जो इसने किया ही नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो दिल में पुख्ता अहद करती मीर वजाहत खान के रूम में आई, जो कि इसे देखकर नागवारी से चेहरे का रुख बदल गया। आप चाहे नफ़रत से रुख मोड़ें या मुझे इस कमरे से दफ़ा होने का बोलें, पर आपको आज मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि आपकी और मेरी लड़ाई और नफ़रत में वो इंसान आ गए जिससे ना तो आप दूर रह सकते और ना ही मैं इस हवेली से जाना बर्दाश्त कर सकती हूँ।
जन्नाब के पूर्णम लहजे में बाहर खड़ा मीर भी साख्त हुआ था, जो इसे आगा जान के कमरे की तरफ बढ़ता देख इसके पीछे आया था। आप तो बड़े इंसाफ्तान है ना, तो सजा इससे क्यों, जिस सारे खेल में सिर्फ एक मोहरा के तौर पर सिवा कुछ भी नहीं था। खेल तो मैंने खेला था आपसे बदला लेने के लिए, और बदला भी किस चीज़ का? सिर्फ अपनी ज़िद का। अब सोचती हूँ तो खुद पर लानत भेजती हूँ कि कौन सी मैं रूमी का बदला लिया मैंने। अच्छा खाना और अच्छा पहनने पर, अच्छा कॉलेज में पढ़ने पर, या अपनी पसंद की आज़ाद ज़िंदगी जीने पर, या इस रोक टोक पर जो मेरा बाप भी ज़िंदा होता तो वो भी करता, या फिर मीर के बराबर हकूक़ ना मिलने पर। वो भी तो सब बराबर था, बस फ़र्क था तो एक लड़की और लड़के जितना फ़र्क होना, या अनाब और अलीना से जेलसी का जुबिला चिचक आपकी गोद में बैठ जाती थी और आपका इनकी पेशानी चूमना। पर ये सब भी तो मेरी नाफरमानी की सूरत नहीं मिला ना मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों में कौन सी गफलत की पट्टी बनी थी कि मैं सब करती चली गई। इसकी आंखों से निकलते आंसू अगर बाहर खड़े मीर के दिल पर गिरे थे तो मीर वजाहत पर भी गिरा गुजरे थे। जो आज से 22 साल पहले मेरे बाप ने आपके साथ किया वही मैंने दोहराया। आपने उनको भी माफ़ कर दिया था और मुझसे भी कोई बात परस नहीं की। पर क्यों? आपने मुझे कोई सज़ा क्यों नहीं दी? मुझे आग करें, मुझे इस घर से बेदखल करें, जो सज़ा देनी है दे, पर मीर को नहीं। इसके हाथ इनके पाँव पर थे। सारा कसूर मेरा, तो सज़ा की भी असल हकदार मैं हूँ। हाँ, मीर का ये कसूर ज़रूर है कि इसने मुझसे जैसे खुद गर्ज से मोहब्बत की। मैं तो इससे भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। हो सके तो अपने बेटे मीर अज़ाम की खातिर माफ़ कर दीजिएगा। वो झटके से उठी और आंसू साफ करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। और फिर अगली सुबह सबके लिए खुशगवार हैरत का बाइस बनी। मीर वजाहत अली खान पूरे 7 दिन बाद अपने कमरे से निकले और सबके साथ नाश्ता करने लगे। सवाए जन्नाब के सब मौजूद थे। जन्नाब कहाँ है? इसे भी बोलो कि आकर नाश्ता करें। मीर वजाहत के कहने पर मुताबिक से बुला लाई। जिसकी पहली नज़र मीर युशवान पर पड़ी, मगर वो नज़रें फेर गई और जन्नाब इसकी बेरुखी पर कट कर आ गई। मैंने फ़ैसला किया कि मीर और जन्नाब की शादी कर दी जाए। निकाह तो हो चुका है, मगर बाकी की रस्मात तो रहती है ना, और साथ मेहताब की भी। मेहताब, इस लड़के को बोलो कि अपनी फैमिली को आज ही भेजे। अगर हमें तुम्हारे लिए ठीक जोड़ लगा तो हाँ कर देंगे। मीर, तुमने सारी छानबीन करनी है लड़के की और इसके ख़ानदान की। इनकी बात पर सबके चेहरे पर खुशी की लहर आई, सिवाय मीर के, जिसके चेहरे पर नाखुशी जन्नाब ने भी महसूस कर ली थी। हैदर खान और मीर वजाहत के जाने के बाद ख़वातीन आपस में डिस्कस करने लगी। मीर, तुम अगर शहर जाओ तो जरी को, अम्मा जान इतने प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बस मेहताब की शादी होगी। जो रिश्ता मैंने 1 माह पहले तोड़ा था वो टूटने के लिए जोड़ा था, इसलिए इसका ख़त्म हो जाना बहुत ज़रूरी है। वो स्पार्ट अंदाज में कहता सबको हक्का बक्का छोड़ता लंबे लंबे डग भरता चला गया। जन्नाब आंसू पीती अपने कमरे की तरफ भागी। और फिर अहमद और इसकी फैमिली सबको पसंद आ गए थे। काफ़ी वेल ऑफ फैमिली थी और अपना कारोबार था। 1 माह बाद शादी की तारीख रख दी गई, मगर युशवान था कि सबसे नाला था। जन्नाब ने बहुत बारी से मनाने की कोशिश की, मगर इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मीर, जन्नाब की पुकार को नज़रअंदाज करता हुआ आगे पढ़ने लगा, मगर जन्नाब ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। मीर, प्लीज़ यूँ ना करें, मुझे समझने की कोशिश तो करें। यही तो गलती हुई मुझसे कि मैं तुम्हारी चालाकियों को समझ नहीं पाया, तुम्हें समझ नहीं पाया। मीर ने गुस्से से अपना बाजू छुड़वाया तो इसकी आंखों से आंसू बेख्तियार हुए थे। मैंने सख्ती से लब भेज लिए। प्लीज़ आप भूल नहीं सकते, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। कैसे भूल जाओ? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि तौहीन किया मेरी मोहब्बत की, मेरे सच्चे जज्बों की। और मुझे कोई गुस्सा नहीं, बल्कि दुख है कि तुम्हारे नज़दीक ये औकात थी मेरी। तुमने इस्तेमाल किया मुझे, मेरे एहसासात का ख्याल किए बगैर कि किस कदर तकलीफ़ पहुँच सकती है मुझे। पर तुम नहीं, तुम्हें तो आगा जान से बदला लेना था, मुझे इनकी नज़रों से झुकाना था। तो अब जश्न मनाओ, ये दिखावे के आंसू नहीं। वो भड़कते लहजे में बोलकर रुका नहीं। जन्नाब बेबसी होकर वहीं बैठ गई। मेहताब, जो सब सुन चुकी थी, इसके करीब काउच पर बैठ गई। अब तुमने इनका दिल तोड़ा, तकलीफ़ तो होगी ना इनको। माफ़ी भी तो मांग रही हूँ ना, वो आंसू साफ करती बोली। अकेली माफ़ी से बात नहीं बनेगी, तुम्हें इनको मनाना भी होगा। घर में शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई और तुम हो के अपने नाराज़ सैयाँ को लेकर बैठी हो। मना तो नहीं हूँ, और कैसे मनाऊँ? अब के वो झंझलाई। ओ मेरी कमअक्ल बहन, ऐसे नहीं, ज़रा और अंदाज से मनाने की कोशिश करो। और कौन से? वो समझी ना तो मेहताब का दिल चाहा अपना सर पीट ले। तुम इनकी बीवी हो, इनको मनाने के लिए आखिरी हद तक भी जाना पड़े तो जाओ, ज़रा रोमांटिक अंदाज में। मेहताब की मतलब समझते हुए इसके गाल सुर्ख हो गई। इस शर्म हया को छोड़ो, कोई तैयारी शारी करके इनके पास जाओ, देखना कल ही रुखसती का शोर मचा देंगे। मेहताब की मानी की हैसियत पर वो शर्म से घूर भी न सकी तो मेहताब कहकर लगाकर हंस पड़ी। अभी रात को वो सबके सो जाने के बाद मीर युशवान के कमरे की तरफ बढ़ी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर इसने नरम कालीन पर अपने कदम रखे और इसी आहिस्ता तरीके से दरवाज़ा बंद किया। इसने एक ताराना नज़र कमरे पर डाली, जहाँ नाइट बल्ब की नीलगु रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। मीर युशवान महरून कंबल में दुबका सोया हुआ था। वो कमरा इसे शुरू से बहुत पसंद था और इसे अब याद आया जब ये कमरा युशवान को मिला तो इसने काफ़ी शोर मचाया, और जब युशवान को पता चला तो इसने इसे नरमी से समझाते हुए आखिर में कहा, वैसे भी तुम एक जैसे 2 बेडरूम का क्या करोगी? और मीर की इस बात का मतलब वो अब समझी थी और ख़ुद को कोस कर रहेगी कि इसे क्यों नहीं इसकी मोहब्बत का पता चला। वो बेड के करीब आई जहाँ मीर सोया हुआ था। इतना मासूम लग रहा था कि वो बेख्तियारी से देखेगी। इसे डिस्टर्ब ना करने के ख्याल से वापसी का सोचने लगी, मगर फिर इसकी नाराज़गी का सोचकर इसके सराहने बैठ गई। मीर, इसके नर्म मुलायम बालों को इसकी कशादा पेशानी से हटाते हुए इसके ऊपर झुकते हुए नरमी से बोलती इसकी नींद में खलल डाल गई थी। वो कसमसा कर आंखें खोलता इसे देखकर झटके से उठ पड़ा। तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? इसे यकीन नहीं था इसकी मौजूदगी पर।
जब आप हाथ नहीं आ रहे थे तो मैं क्या करती? फिर वैसे तो 2 मिनट में बात सुनना गवारा नहीं करते। वो पुरशिकवा लहजे में बोली तो मीर गहरा सांस भरकर उठकर लाइट ऑन की और फिर इसकी तरफ देखा जो कि पिंक गर्म सूट में स्किन वूल की शानों पर ओढ़े बालों को जुड़े की शक्ल में लपेटे सादगी में भी इसके दिल के तार हिला की थी। जरनाब इसकी गहरी निगाहों से खाई पोती बोल उठी, आप कब तक नाराज़ रहेंगे? जब तक मनाओगी नहीं। मेरी शान का दिल इसे अपने कमरे में देख कर ही नोम हो गया था। मनाने तो आई हूँ, प्लीज़ मान जाए ना, माफ़ कर दे जो भी किया। जनाब उठकर इसके करीब आई, तुमने बहुत हर्ट किया मुझे। मैंने तो मोहब्बत में तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर तुमने तो सिर्फ बदला लिया, बदले के लिए। इसके लहजे का दुख वो अपने दिल पर महसूस करने लगी। मीर सच में मैंने सिर्फ आपको आगाजान की नज़र से गिराने के लिए सब किया, मगर ये इससे भी बड़ा सच है कि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास तब नहीं हुआ, और अब जब मुझे लगा कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं तब एहसास हुआ कि मैं अपने साथ गलत करती थी। वो पूर्णा में आंखें लिए मीर को बेख्तियार कर गई, इससे अपने हसार में लेकर इसकी हर नादानी बेवकूफ़ी माफ़ करके। असल में अपना दिल इसलिए नहीं साफ़ कर गया था जिस दिन इसने आगा मीर के सामने एतराफ़ किया था। और ये इससे भी बड़ा सच है कि युशवान ना तो तुमसे नाराज़ रह सकता, ना तुमसे नफ़रत कर सकता। बल्कि मीर को तुम्हारी गलती भी गलती नहीं लगती, बल्कि मुझे खुद पर गुस्सा है कि मैंने इतना रूड बिहेवियर क्यों किया तुम्हारे साथ इतने दिन। इतनी मोहब्बत। जरनाब की आंखों से आंसू रवा होंगे जो कि इसके सीने में जज़ब होने लगे। मीर जिसने ब्लैक ट्राउज़र पर सिर्फ ब्लैक बनियान जेबतन की थी, अपने सीने पर नमी महसूस करके इसे नरमी से अपने आगे किया जो कि रो रही थी। तुम रो रही हो? आप मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या तुम इस वजह से रो रही हो कि मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ? वो हैरत के शदीद झटके के ज़ेर असर था। जरनाब रोते हुए हंसती, तो तुम भी कर लो ना मुझ जितनी मोहब्बत। मीर मुस्कुराते हुए इसे दोबारा अपने सीने से लगा चुका था। आप जितनी तो नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत करती हूँ। वह सूदगी से इसके सीने से सर टका गई। कोई सबूत? वह हैरानगी से देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखों की अलोही से चमक इसे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गई। देखो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो कोई सबूत भी तो दो ना। क्या मैंने मांगा था आपसे? ना आपने दिया। वो इसकी शरारत समझ चुकी थी। मेरी इसकी रोशन पेशानी चूमता, इसके गाल रुखसार इसकी आंखों को चूमता है कि एक दिन इसे सर पिटा गया। इसका अलावा से इसके गाल दहका गया। फिलहाल तो इतना सबूत दे सकता हूँ, बाकी तो आज से 20 दिन बाद ही साबित कर पाऊंगा। इसकी गंभीरता जरनाब का दिल धड़का गई। इसकी मानी खेज सरगोशी से इसके सीने में सिमटने पर मजबूर कर गई। मतलब कि कोई चांस नहीं? रात की इस पहर आपके सीने से लगी खड़ी हूँ, क्या अभी भी सबूत चाहिए? नज़र झुकाए बोलती सीधे इसके दिल में उतर गई। जरनाब इसकी आंखों से छलकते प्याम को नज़रअंदाज करती से अलग होकर जाने लगी, मगर वो हाथ पकड़ कर हो गया। मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या? एक रात ही तो है, गुजर जाने दो। इन तन्हाई और कुर्ब का दोनों फसून दोनों को गिरफ्त में ले रहा था। जरनाब का कुर्ब इसे किसी लतीफ़ से शरारत पर उकसा रहा था, और बिलाकर वो इसके चेहरे पर झुकता अपना हक वसूल कर गया। जरनाब के पूरे वजूद में एक बरकी सी फैल गई। वो खुद भी इन जान फरोश लम्हों से दामन न छुड़ा सकी। आप बहक रहे हैं। वो बोलने के काबिल हुई तो बोल उठी, तुम समेट लो ना। इसके लहजा बोझल होने लगा। जरनाब के लरसते होंठ इसे मदहोश कर रहे थे। कब इसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूर होती चली गई इसे खबर ही ना हुई, मगर जरनाब को इसकी हद से बढ़ती शरारतों का एहसास हुआ तो भरपूर मज़ाहमत करती इसकी गिरफ्त से निकली। मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। वो शॉल को ठीक करती इसके पुरशौक जज्बे लुटाती आंखों से खाई हुई। 20 तारीख से पहले तो किसी वक्त भी इस कमरे में आना ठीक नहीं मिसेस। उफ़, ये दिन कैसे गुजरेंगे। बस हम दोनों की शादी होती तो 2 हफ्ते पीछे करवा लेता। पर अब वो गहरा सांस भरता तासुब से हो गया। वो खुलकर मुस्कुरा दी। आप तो शादी कैंसिल करवा रहे थे? वो तो बस ऊपर ऊपर से तुम्हें लाइन पर लाने के लिए। अच्छा इधर तो आओ, अब आई हो तो डिस्कस करते हैं कि रूम कैसा डेकोरेट करवाना है। वो बहाने से फिर से पकड़ चुका था और उसकी शरारत समझती इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, और मेरी युशवान इसकी पेशानी चूमता मुस्कुराने लगा, जिसमें जरनाब की आसूदा मुस्कुराहट भी शामिल हो गई। जी तो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म शुरू हो गया हमारा नावल। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम है मेरा मन बागी, रिटन बाय अमरीन रियाज़ का ये नावल है। मुझे ये नावल बड़ा पसंद है, छोटा सा। आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो को एंड करेंगे। जुल्फ़िशा ख़ान, बहुत 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 अच्छा है ये नावल। इसको मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। अच्छा जी। मोहम्मद सारिम, बहुत बहुत अच्छी थी आज की चीज़, थैंक यू। जुल्फ़िशा बेचारी हीरोइन के साथ पहले तो बहुत बुरा होता है, फिर धीरे धीरे सब सही होगा। हाँ जी ऐसे ही है। दोबारा सुनकर अच्छा लग रहा है नावल। अच्छा, थैंक यू। जुल्फ़िशा खान, अब हमारे हीरो अपना हक जमाएंगे, तो हीरो ने तो जमाना ही है फिर। चांद पाशा, आप भी प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड, ज़बरदस्त एपिसोड थी, थैंक यू। आप भी बहुत देर बाद नज़र आए हैं। पहले आपके भी अक्सर कमेंट होते थे, लेकिन अब नहीं होते आपके कमेंट्स। जेरी गेमिंग, मुस्तफ़ पैनिम रहमत प्लीज़। अच्छा वो भी देखेंगे, लेकिन मुझे बजाते खुद वो इस नावल की एंडिंग नहीं पसंद। उसमें जो हीरो है वो ही धगाबाज धोखेबाज होता है, तो मुझे इस तरह के नहीं पसंद नावल। बाकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छा नावल है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मुझे इतना नहीं पसंद। तो इंशाल्लाह अगर टाइम लगा तो ज़रूर पढ़ेंगे।
सैर इकबाल वालेकुम अस्सलाम, नावल अच्छा था, पहले पढ़ा था पर सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच डियर। अबू बकर शवाल नाइस नावल, थैंक यू। बुशरा आज़म मैं भी ठीक हूँ यार, बस आपको पता है लास्ट ईयर अम्मी के इंतकाल हुआ, मैं शुक्र गई हुई थी और उससे पहले बच्चों के पेपर चल रहे थे। अब हम आपके साथ साथ हैं इंशाल्लाह। सखर गई हुई थी, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। वेलकम बैक, अब आप साथ साथ हैं। चांद पाशा नाइस, ज़बरदस्त, आप भी वेरी नाइस, थैंक यू। बुशरा आज़म वेरी नाइस नावल, ज़बरदस्त सिस्टर, थैंक यू बुशरा। मोहम्मद सारिम वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा रहा नावल, सबको समझ आ गई होगी कि मैं हदीद अहमद की पसंद किया था। बेशक ये एक किरदार है, लेकिन ऐसा बंदा जो हर रिश्ते को अहमियत आपके पास होता है, ज़िंदगी आसान ज़िंदगी लेती है। फिर आपका शुक्रिया मेरी फरमाइश पूरा करने का। वेलकम डियर। बस अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो एक अफसानवी किरदार है जो आपकी ज़िंदगी में आए वो आपके लिए बेहतरीन हो। मीर खान वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सॉरी यार आप भी कमेंट नहीं कर पाई क्योंकि हम सब लोग घूमने गए थे आगरा, इसलिए कमेंट नहीं कर पाई। अच्छा, छुट्टियों में निकले हुए थे आप लोग? पूरी फैमिली हम सब ने खूब इंजॉय किया। वाओ दैट्स ग्रेट। बस आज ही आए हैं और अब सुन के कमेंट करूँगी। ओके अल्लाह हाफिज़। चलिए ठीक है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचे। कैसा लगा आपको ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।